मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। शाम को सबसे पहले तो मैं पूरे शहर वासियों को और तमाम मुमरा कौसा वासियों को एक बात बता दूं कि जिस दिन हमने ये भीख मांगो आंदोलन की घोषणा की, उसकी खबरें चली तो उस पर कई सारे कमेंट्स आए हैं। तो मैं मेरे चैनल हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जरिए उन कमेंट्स पे जो है तमाम कमेंट करने वालों से चर्चा करूंगा। जिनको ऐसा लगता है कि हॉकर्स जो है वो ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है, तो आपको एक बात बता दूं, यहां पर आप जो है फर्क करें। सबसे पहले जहां हम खड़े हैं ये पाकिजा टावर से लेके दोस्त अपार्टमेंट, फिर उसके बाद तनवर नगर के कॉर्नर से लेके नशेमन, फिर नशेमन का डीसीबी तक का, फिर किस्मत कॉलोनी, इन चारों जगहों पर कितनी जगह डीप है सबसे पहले आकर के आप रोड के सेंटर से नाप कर देख ले। फिर उसमें ये जो पीला पट्टा मारा गया है, इसमें जो लोग बैठते हैं इनसे ट्रैफिक को कोई कभी दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। वर्ष 2022 में ऐसा ही कार्रवाई करके इन चारों पट्टे के हॉकरों को उठाया गया था 3 साल पहले। तो हमने प्रशासन से पूरी तरह से बातचीत करके क्या हमने प्रयास किए थे, कोशिशें जो भी की थी, अल्लाह ने उसको कबूल किया और फिर ये 2022 से बैठ रहे थे। अब आप रमजान प्रिपरेशन के नाम पर या राजनीतिक दबाव के चलते या कुछ लोगों की, संगठनों की, संस्थाओं की मांग के चलते कार्रवाई अगर कर रहे हैं, आपको मुमरा हॉकर्स फ्री चाहिए तो आप एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुमरा हॉकर फ्री करो, हमारा उसको पूरा समर्थन है। आप पत्रकार भाई मेरे बताओ मैं गलत बोल रहा हूं? आपसे आज आवाज चाहूंगा मैं इन गरीबों के पेट के लिए, इन गरीबों के पेट के लिए। लोग बोलेंगे रफीक कामदार को हफ्ता जा रहा होगा तब वो इनके लिए चिल्ला रहा है, तब वो इनके लिए बोल रहा है। मुझे ऐसे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में मेरे वालिदैन की तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, काफी है। अब सबसे पहली बात, आज हमने भीख मांगो आंदोलन किया। जो भी भीख हमारे पास जमा हुई है उसको हम हमारे यहाँ के मुमरा कलवा के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो ये भीख ले और हफ्ते के तौर पर हमारी तरफ से मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण व निष्कासन विभाग के लोगों को दे। और हमें जो चुन चुन कर मारने की ये जो नीति चल रही है ना, उसको ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि खत्म कराइए, उनसे हमारी विनती है और हम लिखित में पत्र देकर के उनसे मिलेंगे। दूसरी बात, इस आंदोलन की खबर मिलते ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के तमाम पदाधिकारी, जफर भाई है, मुमताज भाई है, रफीक शेख है, सरफराज काजी है, नेहा नाइक है
और कई सारे लोग हैं, ये सब आए। और शहर के कई टर्म के हमारे एक सीनियर नगर सेवक रह चुके, इस शहर के बेटे के तौर पर अक्सर जिनको देखा जाता है वो राजन कीने, वो यहाँ पहुंचे। ये तमाम लोग आए, इन हॉकर्स के समर्थन में आए कि मनपा हॉकर जोन दे नहीं पा रही है, कहां पर है पता नहीं। अब जो आपको पाम रिवेरिया का बोला जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं वो हॉकर जोन नहीं है, वो है मंडई। मंडई और हॉकर जोन में फर्क होता है। मंडई पूरी तरह से मनपा की होती है, जिसमें आपको पता है क्रॉफर्ड मार्केट जाके देख लो, बीएमसी थाने में गांव देवी मंडई है, जामली नाका की मंडई है, बराबर है ना अन्ना, वो मंडई होती है। तो ये हॉकर जोन नहीं है। तो अब हम इन तमाम हॉकर्स को कहां अकोमोडेट करोगे, कब करोगे? आज सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा 12 फरवरी और आज 14 फरवरी, 2 दिनों में आपने प्रशासन को साथ में लेकर के, जमीन मालिक का आरोप है कि कोई लीगल प्रक्रिया नहीं की गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसका पालन नहीं किया गया, और एक डीपी रोड के लिए जगह आपने उधर ली। जब आप प्रशासन को लेकर के एक डीपी रोड की जगह ले सकते हैं, एक डीपी रोड बनवा सकते हैं, तो पीले पट्टे के बाहर जो मवाली भाई पटेल जबरदस्ती के हॉकर बिठाते, उन पर फिर आप इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? अब आप जो है, जो गरीब मिलेगा प्रशासन उसके साथ खिलवाड़ करेगा, उसका तोड़ेगा। जो हफ्ता नहीं दे रहा है उसका तोड़ा जा रहा है, वहां कार्रवाई की जा रही है लगातार। जहां हफ्ता मिलता है वहां कार्रवाई नहीं करते। तो तमाम हमारे जितने भी हॉकर्स भाई आज इस आंदोलन में शामिल हुए, उनका गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन, हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन और व्यक्तिगत तौर पे मैं इस यूनियन का जो है फाउंडर एडवाइजर हूं, तो एक मेरी तरफ से भी इन सबका जो है, तमाम यूनियन की तरफ से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने आकर के शहर के चुने हुए पूर्व जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो है काफी मसलों पर जानकार लोग हैं, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, पूरी तरह से भीख मांगो आंदोलन के इस पदयात्रा में शामिल रहे, आखिर तक बने रहे। इसके लिए उनका भी तमाम हॉकर्स की तरफ से, जैसे राजन भाई है, जफर भाई है, मुमताज भाई है, नेहा है, रफीक भाई है, सरफराज भाई है, ये तमाम जितने भी लोग हैं, बबलू भाई है, ऐसे लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप आंदोलन किए, उसकी मांग आपकी पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे बताएंगे हम आपको, इससे बड़ा कदम होगा इंशाल्लाह, धमाका होगा, क्योंकि सबको पता है मुमरा कौसा में अल्हम्दुलिल्लाह रफीक कामदार से अल्लाह अगर करवाता है तो धमाका करवाता है। अभी हमने बताया ना, ये भीख जो इकट्ठा हुई है, तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है, अभी तो कोई दूसरे जनप्रतिनिधि है नहीं, हमारे तमाम नगर सेवक जो है वो आजी माजी पूर्व हो चुके हैं। तो सत्ता में जो है हमारी तरफ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे आमदार है जितेंद्र रावल साहब, हम उनसे जाएंगे, उनको पत्र देंगे, विनती करेंगे। हफ्ता मांगा जाता है साहब, नहीं देते तो कार्रवाई होती है, तो प्लीज हमने भीख मांग करके ये हफ्ता इकट्ठा किया है। तो आप ये भरे न भरे भाई, जो इस्तेदाद थी, नहीं भरेगा तो अब उनका पेट भरे न भरे, ये उनकी पेट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पे सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है, कितना गहरा जिसका पेट वो उतना खाएगा। तो जितना हमसे हुआ है हम कर रहे हैं, और विधायक जी से अनुरोध है फिर एक बार कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि है, चुन चुन कर हमें मारने की जो नीति चल रही है, उस नीति को जो है आप ये भीख जो है हमारी हफ्ते के रूप में पहुंचा करके उस नीति को दीवार में चुनवा दीजिए।